हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीडीपी के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। जो आने वाला एग्ज़ाम है सीटेट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, जो हमेशा रिवीजन करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा रिपीट बाय रिपीट क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा समानता एवं समता एवं समानता के अवसर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? दो का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर 1995 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो इसमें आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ए बी कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कब से कब तक करता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का डैश तात्पर्य से है। किससे है? तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में डैश अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की प्राप्त की सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? 7 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी इसको मूर्त सोच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनके कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जज्जों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रहा है? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा प्रतिरूपण का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्र एवं जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो क्या कौन सा मूल्यांकन करता है? तो तार्किक मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और अश्रव्य और स्पर्श डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति बोधक। अगला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का अंगांगों के और विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह की अनुरूपता का। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। तो किस चरण में प्राप्त हो जाती है? संवेदी गामन के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किस संदर्भ में बनाई जाती है?
तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किस एज के? तो 18 से 24 महीने के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी थी, किसने दी थी? तो स्टर्न द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो विविध सोच से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? किस नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो ध्वनि संबंधी। अगला क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी परिस्थिति को कहते हैं? ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? तो भाषा निर्धारित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है? किस चीज़ का उपयोग करता है? अनुमानी विधि का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, दिव्य अक्षर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करता है? किस चीज़ का करता है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि क्या बताता है? लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं? तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता से करता है, कौन करता है? तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।